नमस्कार, स्वागत है आपका योग साधना में। आज हम करेंगे सिंपल से कुछ ऐसे आसन जो आपके शरीर के एक एक भाग को इंगेज करेगी और आप डेली रूटीन में इनका अभ्यास कर सकते हैं। आइए चलो, पहला आसन जो हम करेंगे वह है लेग रोटेशन। पहले एक पैर को 10 राउंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर 10 बार एंटी क्लॉक से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दूसरे पैर से सेम, ये आपके लेग की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। हिप जॉइंट आपके फ्लेक्सिबल होंगे। बड़े आसन इन सूक्ष्म अभ्यासों को करके ही आप कर सकते हैं और ये ऐसे अभ्यास हैं जिनको आपने अपने सुबह के योगाभ्यास में जरूर ऐड करना है। हाथ का सपोर्ट कमर पर लगाते हुए दोनों पैरों से आप क्लॉकवाइज 2, 3, 4। ये पूरे आपके ब्लैक के साथ साथ अपनी कमर को भी स्ट्रेंथ करेगी। टेन क्लॉकवाइज पूरे करके फिर 10 एंटी क्लॉक करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। थक जाते हैं प्रारंभ में, थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले ले, बहुत लंबा ब्रेक नहीं लेना और अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। हाथ अगल बगल, बॉडी पूरी सीधी, कमर पे सपोर्ट दीजिए हाथों का। 30 डिग्री में पैरों को उठाएंगे। उत्तान पादासन, ये आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। श्वास भरते हुए 30 डिग्री में होल्ड करें, घुटने बिल्कुल सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे एक और बार 5 काउंट तक आप होल्ड करें और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे अप डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास के लिए तैयार। इसको सिंपल नौकासन। अभी हमारे पैर उठे थे, अब हमने सिर और हाथ दोनों को उठाना है। सेंटर पे वेट लेंगे, बॉडी के सेंटर पे। श्वास भरते हुए ऊपर को उठें, कुछ क्षण रुक के श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आए। ध्यान रहे प्रारंभिक अभ्यासी हैं आप, तो आप अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे होल्डिंग टाइम को बढ़ाएं। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेचिंग। हाथों को सिर की ओर को ऊपर की ओर खींचे, पैरों को नीचे। ये बैक पेन है, स्पाइन के खिंचाव के लिए, स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए भी बहुत बेहतर अभ्यास है। रेस्टिंग टाइम में इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार हमने पंजों को खींचा, एक बार एड़ी को खींच के। नेक्स्ट ये है हमारा पपी पोज और भुजंगासन। एक्सेल करते हुए पपी पोज में, इनहेल करते हुए भुजंगासन में। धीरे धीरे इस अभ्यास को भी बढ़ाएं। ये फुल बॉडी आपके एक एक पार्ट्स को खोलने में हेल्पफुल है। साथ ही आपके चेस्ट ओपनिंग, और अगर बैक में हम्प है, गर्दन के पीछे होती है ना कुछ, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। सर्वाइकल वाले थोड़े ध्यानपूर्वक करें। जब हम पपी पोज में रहते हैं इस समय बहुत फिर गर्दन थकने की रहती है, तो इसलिए इसको धीरे धीरे अभ्यास करें।
नेक्स्ट अभ्यास सर्पासन। फिंगर को पीछे इंटरलॉक करें, हाथ श्वास भरते हुए ऊपर खोलते हुए हाथों को पीछे को खींचें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इसको भी आप धीरे 10-10 के सेट में 3 बार भी कर सकते हैं। प्रारंभ में आप 10 ही करें, स्टार्ट कर रहे हैं आप योगाभ्यास तो 10 काफ़ी है। अगर आप पहले से ही योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं, नित्य प्रति प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस अभ्यास को 20-20 के 3 सेट में कर सकते हैं। आपकी चेस्ट मसल ओपन होने के साथ बैक की मसल्स भी ओपन होती हैं। नेक्स्ट अभ्यास स्विमिंग। ये भी अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उसके साथ ही आपकी बेली अगर डाइजेशन से रिलेटेड है, आपको अपना टमी फिट करना है, यानी आपका बड़ा हुआ पेट है उसको फ्लैट करना है, तो भी आप इस अभ्यास को करें। इसमें एनर्जी बहुत इंगेज होती है, तो आप बीच में ब्रेक लेना ना भूलें। कुछ देर के लिए श्वासों को सामान्य होने के बाद अब हम कर रहे हैं शोल्डर की स्ट्रेचिंग। यहाँ पे जो आपकी शोल्डर की जॉइंट है उसकी ओपनिंग के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। अगर आप ये नित्य प्रति करते हैं तो आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। हाथ सावधान की मुद्रा में दोनों सीधे रखें, फिर श्वास भरते हुए ओपन करें चेस्ट। ऊपर के हाथ को आप जितना पीछे ले जा सकते हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये हाथ आपका मैट पे भी टच हो सकता है। और हाँ, अगर फ्रोजन शोल्डर है तो फिर आप बहुत धीरे धीरे अभ्यास करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने लव वंस को जिनको इसकी आवश्यकता है उनको शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट साइकिलिंग। ये पेट को कम करने के लिए बहुत सरल और इफ़ेक्टिव अभ्यास है। लेकिन हाँ, नी जॉइंट पेन है तो आप इसको ना करें, क्योंकि इससे आपकी जो जॉइंट पेन है नी की वो बढ़ सकती है। जब आप इसको टाइमिंग आप बढ़ाएं। और जो नेक्स्ट है आपकी रोलिंग का, इससे आपकी बैक की बहुत अच्छी मसाज होगी, कैलोरी बर्न होगी और धीरे धीरे आप हलासन, विपरीत करनी जैसे बड़े आसनों को करने के लिए तैयार हो पाएंगे। साइड में लेफ्ट से राइट, ये आपकी बैक की मसाज करेगी। बैक की मसल्स अगर ढीली होंगी, वो रिलैक्स होंगी, तो आप बड़े अभ्यासों को करने के लिए तैयार होंगे। बैक पेन है तो आप इसी पोस्चर में होल्ड करके बैठें, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। और बहुत बैक पेन है तो इस अभ्यास को भी ना करें। और अब ये हमारा रोल करते हुए मलासन में बैठने की प्रैक्टिस। शुरू में आपको बैठने में थोड़ी दिक्कत आएगी इसे, तो आप हाथ के सपोर्ट से बैठ सकते हैं। फिलहाल अभी कोशिश पूरी कीजिए रोल करने की, रोल करके बैठने की। ये आपके कैलोरी बर्न करने में बहुत हेल्पफुल है और मलासन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वेट कम करना चाहते हैं, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, इस अभ्यास को अवश्य करें। मलासन में बैठने का अभ्यास, इस पोस्चर में जितनी देर आप जब भी पॉसिबल हो बैठें। हाथ जो आपकी बाजू है घुटने के ऊपर आए। जब इस प्रकार से बैठते हैं पेट पे अच्छा दबाव पड़ता है। अब आपकी इसे पिंडलियों पर, आपकी घुटने से नीचे वाले भाग पर अच्छा काफ मसल्स पे स्ट्रेच आती है अच्छी खासी। तो अब इनहेल करते हुए एंकल को लिफ्ट करें और एक्सेल डाउन। कोई भी अभ्यास
प्रारंभ में डिफ़िकल्ट लग सकता है करते हुए, देखने में आसान पर दिखने में डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर आपने अभ्यास को करना नहीं छोड़ना है। इसमें आपकी कोहनी घुटनों के अंदर की ओर, श्वास भरते हुए उठें, श्वास छोड़ते हुए बैठें। ये भी आपके फुल बॉडी एक्सरसाइज रहेगी और 20 बार आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास कि मलासन में बैठें, हाथ सेंटर में हैं और हाथों की स्ट्रेचिंग करें। यह आपके साइड की कमर पे इफ़ेक्ट करने वाला है। जो भी अभ्यास करें दोनों साइड से, लेफ़्ट से भी और राइट से भी इक्वली करें। 10 अगर लेफ़्ट, 10 है तो राइट। वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से हमने कोई अभ्यास को सिर्फ बताया है। आप उन्हीं प्रैक्टिस को सीख के उनकी टाइमिंग बढ़ाकर अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। हाथ सेंटर पे, एक लेफ़्ट राइट, फिर दोनों पैर साइड से हाथ सेंटर में आए। ये भी कैलोरी बर्निंग में, आपके लेग की स्ट्रेंथनिंग में बहुत हेल्पफुल है। स्टार्ट आपने 1 बाय 1 लेग से किया। अगर आप कंफर्टेबल हैं फिर आप जंपिंग करके भी अभ्यास करें। हाँ, घुटने पे दर्द में फिर इस अभ्यास को अवॉइड करना पड़ेगा। लेंथ से ये थे कुछ अभ्यास। होप आपको पसंद आए हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार से और योग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ